हाँ जी। सो मैं आपको बताया था, कल प्लीज कैमरा ऑन करेंगे। और परीक्षा ये कहाँ चली, आई नहीं आज अरुणिमा, क्या हुआ? मैसेज आया कुछ उसका? सर कॉल भी नहीं पिक कर रही। ओके, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी। अवनी, प्रथम प्लीज कैमरा ऑन करो बेटा, जल्दी से। एंड शगुन अपना हैंड रेस करो। हाँ, तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ भी सेम दो दो फर्दर सिनेरियो है, और दोनों में वही रूल है कि अगर सिर्फ बैलेंस शीट में दे रखा है, अगर सिर्फ बैलेंस शीट में दे रखा है तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, आप डिफरेंस लेते हो। ठीक है, नीचे कुछ एडजस्टमेंट में कुछ और नहीं दे रखा तो आप सिर्फ डिफरेंस लोगे। हाँ परीक्षा। स्क्रीन नहीं शेयर है। ओके, अभी ठीक है। हाँ जी, तो अब आप क्या करोगे, सिर्फ डिफरेंस लोगे। पर यहाँ फर्क क्या हो गया, यहाँ आपको दो अकाउंट दे रखे हैं, तो दोनों अकाउंट का डिफरेंस देखोगे। पहले तो ये क्लियर हुआ दो अकाउंट कैसे दे रखे हैं, मैंने आपको समझाया था, अगर प्रोविजन फॉर यस सर। डेप्रिसिएशन होता है तो ऐसे एसेट में से माइनस करके दिखाया होता है। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से माइनस करके दिखा रखा होगा। अब आपको दोनों अकाउंट का डिफरेंस देखना होगा, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होगा। अगर फर्नीचर बढ़ रहा है जैसे इस केस में बढ़ रहा है तो क्या होगा शगुन? सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेके जाएंगे डिफरेंस। प्लस या माइनस, पूरा बोल। सर माइनस। ठीक है, अगर बढ़ रहा है तो इन्वेस्टिंग में जाएगा माइनस, और अगर कम हो रहा होता तो क्या होता? प्लस। और ऊपर वाले केस में तो मैंने दो सिनेरियो बताए थे, कम अमाउंट से बढ़ रहा है या ज्यादा अमाउंट से बढ़ रहा है। सर उसमें देखते हैं कि अगर 10% या 20% अमाउंट से कम हो रहा है तो डेप्रिशिएशन करेंगे इसे। और अगर ज्यादा अमाउंट से हो रहा है तो फिर इसे सेल ऑफ सेल एसेट मान के चलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ ऐसा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग से दे रखा है। जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जा रहा होगा। तो अगर इस केस में, अगर ये वाला केस आया जिसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी है, तो ऐसे में सिंपल है। अगर बढ़ रहा है तो परचेज है, और कम हो रहा है तो सेल है, फिर डेप्रिसिएशन नहीं है। डेप्रिसिएशन सारा कहाँ जा रहा होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। याद करो, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता था तो डेप्रिसिएशन कभी भी एसेट वाले अकाउंट में नहीं जाता था। याद आ रहा है, वो कहाँ जाता था, एक अलग से अकाउंट बन रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, उसमें जाता था। तो इस वजह से रूल क्या हो गया, देखो रूल ये हो गया, अगर एसेट बढ़ रहा है तो सिंपल परचेज है, यानी कि इन्वेस्टिंग में माइनस। डिक्रीज है तो सेल ऑफ एसेट्स हो गया, यानी इन्वेस्टिंग में प्लस। और जो प्रोविजन है वो हमेशा आप देखोगे बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा होगा, 20,000 से 30,000 हो गया। तो वो जो डिफरेंस है वो क्या है, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। आपने इस साल जो डेप्रिसिएशन लगाया तो वो कहाँ चला जाएगा, वाइल्ड के बी में। क्लियर हो गया सबको? तो सिंपल है, यस। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी तब तो बहुत ही सिंपल है, डिफरेंस लेना है, बस ये पता होना चाहिए डिफरेंस कहाँ जाएगा। क्लियर? चलो आगे। अब आते हैं अगले केस यस में सर। जहां एडजस्टमेंट दे रखी है, देखें जरा। ये देखो, आपको फर्नीचर का अकाउंट दे रखा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे रखा है, और साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब क्या होगा शगुन, क्या रूल था? रूल क्या था बेटा? सर ये डेप्रिशिएशन में से भी माइनस होगा, ओ सॉरी, एसेट में से भी माइनस होगा, प्रोविजन में ऐड हो जाएगा। मैंने ऐसा तो कोई रूल नहीं बताया था। रूल क्या था? अभी ऊपर ऊपर क्या रूल पड़ा था, दो सिनेरियो थे। अगर आपको सिर्फ बैलेंस शीट में फिगर दे रखी है तो क्या करोगे, और अगर बैलेंस शीट के साथ में नीचे एडजस्टमेंट में भी दे रखी है तो क्या करोगे? फोकस कर भाई, फोकस कर। क्या बताया था, कौन बताएगा मुझे? हाँ परीक्षा। अकाउंट बनाना होगा। हाँ, दोबारा से रूल बताओ शगुन, बेटा ध्यान दे क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको सिर्फ बैलेंस शीट में फिगर दी है तो क्या होता है परीक्षा? डिफरेंस लेके जाते हैं। अगर सिर्फ बैलेंस शीट में फिगर है तो डिफरेंस लेके जाते हैं, लेकिन अगर बैलेंस शीट में फिगर के साथ नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी कुछ दे रखा है तो क्या करते हैं, अकाउंट बनाते हैं।
क्लियर हुआ शगुन? दिस इज व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर। दोनों जगह सेम है, चाहे विद यस सर, प्रोविजन वाला केस हो या विदाउट प्रोविजन वाला केस हो। यस सर। तो इस केस में क्या करेंगे, अकाउंट बनाएंगे। मैंने ऐसा कब बोला था कि फर्नीचर से भी कम कर दोगे, प्रोविजन से भी कम कर दोगे? ये कहाँ से आ गई बात? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला है भाई। सर वो 11th का याद आ गया था। चलो कोई बात नहीं, पर अभी क्लियर हुआ जो बताया मैंने? यस सर। ठीक है। चलो, तो अब क्या करेंगे, अकाउंट बनाएंगे। कौन सा अकाउंट बनाएंगे? क्योंकि दो चीजें दे रखी है, फर्नीचर भी और प्रोविजन भी है, तो दोनों अकाउंट बनेंगे। फर्नीचर का भी बनेगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी बनेगा। ठीक है, क्लियर है? चलो जरा बनाना शुरू करते हैं। फर्नीचर अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा? सर डेबिट साइड 1 लाख। टू बैलेंस बीडी 1 लाख। और क्लोजिंग किधर आएगा? क्रेडिट साइड 1,20,000। बाय बैलेंस सीडी। ये तो क्लियर है सबको? देखो, सबसे पहले जो आसान चीज होती है पहले उसको किया करो। अब इसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसका ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा? सर क्रेडिट साइड 20,000। बाय बैलेंस बीडी 20,000 और टू बैलेंस सीडी 30,000। 30,000। ये याद रखना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस उल्टा चलता है फर्नीचर से, क्योंकि फर्नीचर एसेट होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटी होती है। तो आप सिंपल ऐसे कर सकते हो, आपने शुरू किया लेफ्ट हैंड साइड से ओपनिंग बैलेंस, फिर राइट हैंड साइड पे आए क्लोजिंग बैलेंस, फिर उसी के नीचे आ गए अगले वाले अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। आई बात समझ में? क्लियर है? और फिर क्रॉस यस सर। करके अपोजिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस। सबको समझ में आया यहाँ तक? क्लियर है? ओके, अब ट्रांजेक्शन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ फर्नीचर कॉस्टिंग 10,000, accumulated depreciation 2,000 was sold for 9,000। ठीक है, अब इसके अंदर accumulated depreciation की बात भी आती। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन में तो सिर्फ था फर्नीचर कॉस्टिंग 10,000 was sold for 9,000। इस वाले में साथ में वो ये भी बताएगा कि इस पे अब तक का डेप्रिसिएशन क्या है। ठीक है, तो जो 10,000 का आपका फर्नीचर था, उस पर अब तक का डेप्रिसिएशन है 2,000। सबसे पहले इस 2,000 को लेके जाते हैं। अब आपको याद होना चाहिए, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता था और जब सेल की बात आती थी, तो ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता था ये नीचे से ऊपर जाता था। कुछ कुछ याद आ रहा है? हाँ, परीक्षा करिए। यस सर। अरे यार, क्या नहीं नहीं क्या गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो हैं परीक्षा? कहाँ पुरानी अच्छी बात। वाला कंप्लीट हो गया था 11th में। दोबारा आ गया, कहीं नहीं जाने वाला बेटा, पीछा नहीं छोड़ेगा ये। पता होनी चाहिए चीजें। तो देखो, ये कहाँ आएगा, ये यहाँ पे आएगा आपका। ये जो देखो सिंपल सी चीज, ये जो 2,000 रुपीज है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। याद करो, मैं लॉजिक बता रहा हूँ। वो ओपनिंग के अंदर इंक्लूडेड। इधर देखो यार, सारे लिखने में लग जाते हो। वृंदा, परीक्षा, प्लीज इधर देखो। ये जो आपका 2,000 रुपीज है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब क्योंकि हमने ये बेच दिया है, हमने ये एसेट बेच दिया, तो इस डेप्रिसिएशन को यहाँ से हटाना है, जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें से हटाना है अपने को। क्लियर है सबको? ठीक है, तो इसके अपोजिट साइड में हमारी एंट्री आ जाएगी। जस्ट सेकंड, चल जा भाई। हाँ जी, इसके अपोजिट साइड में हमारी एंट्री आ जाएगी, यहाँ आएगा। ओहो, एक सेकेंड, इसको रुकना पड़ेगा मुझे, ये हैंग हो रहा है। हाँ जी, तो इसके अपोजिट साइड में आएगा टू। कहाँ लेके जाएंगे इसको? ऊपर वाले एसेट अकाउंट में, यानी आ जाएगा टू फर्नीचर 2,000। ठीक है, और ये यहाँ से क्रॉस करके कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2,000। क्लियर है? यस सर। ये 2,000 यहाँ से यहाँ आ गया। लॉजिक समझ में आया क्यों आया? क्योंकि आपने नीचे 20,000 में ये डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड था, और आपको ये डेप्रिसिएशन यहाँ से खत्म करना है, क्योंकि अब आपने ये बेच दिया एसेट। जब बेच दिया तो फिर यहाँ डेप्रिसिएशन क्यों रहेगा?
ठीक है, क्लियर है गाइस? सबको क्लियर है ये पॉइंट? पहले ये बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे तो प्लीज अभी बताओ, चल सकता हूँ आगे? ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? 2000 का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऊपर आ गया। हमने जो बेचा, बेचने की जो हम ट्रांजेक्शन्स करते थे, जो एंट्री करते थे, क्या क्या करते थे? एक सेल का इफेक्ट लेते थे और एक प्रॉफिट और लॉस का, वही यहाँ पे भी लेंगे। तो भाई सेल कितने में किया है? सर 9000 में। यहाँ आ जाएगा बाय बैंक 9000। और प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? सर लॉस है। हाँ 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 हाँ, लॉस कैसे हो गया बेटा? कॉस्ट थी आपकी 10,000, अब तक का डेप्रिसिएशन था 2000, इसको माइनस किया, आपकी आज की वैल्यू क्या थी? इसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू, क्या थी? 8,000। 8,000 की चीज अगर मैं 9,000 में बेच रहा हूँ, सॉरी, 8,000 की चीज अगर मैं 9,000 में बेच रहा हूँ, तो मेरे को फायदा हुआ नुकसान? सर प्रॉफिट। आपकी गलती कहाँ पे हुई? आप कॉस्ट को कंसीडर कर रहे हो, डब्ल्यूडीवी को कंसीडर करते हैं बेटा, तो पहले डब्ल्यूडीवी तो निकाल। ठीक है, क्लियर हो यस गया? हाँ जी। यस सर। तो इस केस में क्या हुआ अपना? प्रॉफिट, प्रॉफिट हो गया सेल माइनस डब्ल्यूडीवी। ठीक है, विच इज इक्वल टू, सेल वैल्यू आपको दे रखी थी 9,000 माइनस डब्ल्यूडीवी 8,000, 1,000। प्रॉफिट आएगा किस साइड में, डेबिट या क्रेडिट? शगुन, सर डेबिट साइड। डेबिट साइड में लिखेंगे सर टू डेबिट साइड। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। सिस्टम स्लो चल रहा है आज। प्रॉफिट कितना हुआ? 1,000। अगर लॉस होता, अगर होता तो यहाँ आता बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, लॉस। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो जो यस आपको सर। इन्फॉर्मेशन दे रखी थी आपने वो सारी फिल कर ली। अब अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो ऊपर से चलते हैं, सबसे पहले फर्नीचर अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। कौन सी साइड ज्यादा है? सर क्रेडिट साइड। बताओ टोटल। 1,29,000। 29 के बाद ये 2,000 भी तो ऐड कर, और 9,000 के यस ऊपर सर। 2,000 भी तो है भाई। बताओ कितना आया? बता बेटा। सर 30,000। ये हो गया परचेज, क्लियर है? यस हाँ सर। जी। अब आ जाते हैं नीचे वाले अकाउंट पे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में बताओ कौन सी साइड ज्यादा है? सर डेबिट साइड। 32,000, 32,000, 12,000, ये क्या होगा? करो, ट्राई करो। सर ये और प्रोविजन बनाया होगा। हाँ, तो ये क्या है? बाय डेप्रिसिएशन, ये ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन है। वेरी गुड, क्लियर हुआ शगुन? ये जो आपने ड्यूरिंग द ईयर का यस सर। डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में चार्ज किया होगा। क्लियर? अब वही सेम रूल लगाते यस हैं। सर। रूल क्या था? एक चीज देखते हैं कौन कौन सी आइटम कहाँ पे जाएगी। तो पहले फर्नीचर अकाउंट में देख रहा हूं मैं, ठीक है। ओपनिंग कहीं नहीं जाएगा, क्लोजिंग कहीं नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, बाकी क्या क्या बचा? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल यस प्रॉफिट कहाँ जाता है बताओ? सर। बताओ कहाँ जाएगा सर जल्दी। ये ड्रिप के पी में ड्रिप के पी में जाएगा। ड्रिप के पी में जाएगा। 30,000 से परचेज करिए, कहाँ जाएगा? सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। प्लस माइनस बोला कर साथ में बेटा। सर इन्वेस्टिंग प्लस। में प्लस होगा पक्का? परचेज कर रही है तू, पैसे आएंगे? सर माइनस। बहुत कंफ्यूजन है जिंदगी में।
लॉस कहाँ जाएगा? सर ये वाइल्ड के एल में आएगा। सेल। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। इन्वेस्टिंग में प्लस होगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2000, ये कहाँ जाएगा? सर वाइल्ड के डी में। ये कहीं नहीं जाएगा बेटा। जो वाइल्ड के डी में जाता है ना, वो दूसरा वाला डेप्रिसिएशन, वो ये है। ये जो डेप्रिसिएशन दिख रहा है, दिस विल गो टू वाइल्ड का डी। क्यों? फर्क समझो। ये तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नीचे से ऊपर आ रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से आ रहा है, ये तो पीएनएल में गया ही नहीं। तो इसका इफेक्ट थोड़ी ना कोई रिवर्स होगा। याद करो, वाइल्ड के डी में जो आप डेप्रिसिएशन रिवर्स कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे? बिकॉज इट इज अ आइटम जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में गई है। आपने नेट प्रॉफिट से स्टार्ट किया था, रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे थे, तो जो जो आइटम आपकी नॉन ऑपरेटिंग है या नॉन कैश है, उनको रिवर्स कर रहे थे। क्लियर हुआ? ठीक है। यस तो सर। ये तो आपका नीचे से ऊपर वाले अकाउंट में गया है, ये तो पीएनएल में गया ही नहीं है, तो इसका इफेक्ट कुछ नहीं होगा। ना इसका होगा ना इसका होगा, इन दोनों चीजों का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ नीचे से ऊपर गई है। क्लियर? ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं आएंगे। सबको क्लियर है ये? अपनी परीक्षा, अरम, आरव, चले आगे। ठीक है। अच्छा, अब आते नीचे वाले अकाउंट पे। ओपनिंग बैलेंस कहीं नहीं जाते, मैंने अभी आपको बताया था, ओपनिंग और क्लोजिंग सेम चीज, ये भी कहीं नहीं जाएंगे। सिर्फ कहाँ जाएगा इसमें से? डेप्रिसिएशन वाइल्ड की डी में जाएगा। देखो समझ आया कि नहीं आया? चेक करो। तो आपको सिंपल याद रखना है, जब भी फिक्स्ड एसेट है उसके साथ में कोई एडजस्टमेंट दे रखी है, तो आपको दोनों के अकाउंट बनाना है, फिक्स्ड एसेट का और प्रोविजन का। और उसमें से कौन सी आइटम कहाँ जाएगी, ये बताना चाहिए। हाँ वृंदा? सर ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो बाय डेप्रिसिएशन है ये बैलेंस फिगर है ना? हाँ, इस क्वेश्चन में ये बैलेंसिंग फिगर है। डिपेंड करेगा, किसी क्वेश्चन में कुछ और बैलेंसिंग फिगर हो सकती है। जैसे हो सकता है आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दे रखा होता, तो आप क्या निकाल रहे होते कि जो आपने एसेट बेचा है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, जो ये 2000 की फिगर है। फिर आप वो निकालते हैं बैलेंसिंग फिगर, उसको ऊपर से नीचे से ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर निकल के आता है, वो क्या आएगा वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, नॉर्मली यही इसी तरीके से आ रहा होता है, इसलिए मैंने भी एग्जांपल ये लिया है, लेकिन कुछ और भी आ सकता है। सबको क्लियर है कैसे बनाया? ठीक। तो अब सिनेरियो कितने हो गए? सिनेरियो देखो ध्यान से, सारे लोग इधर देखेंगे मेरी तरफ। टोटल ब्रॉडली दो सिनेरियो है। दो सिनेरियो क्या है? पहला, विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्लियर हो गया? एक विदाउट प्रोविजन, एक विद प्रोविजन। इन दोनों ही सिनेरियोज में फर्दर दो दो केस है। पहले विदाउट प्रोविजन की बात करते हैं, इसके फर्दर दो केसेस क्या हो गए? पहला, ओनली गिवन इन बैलेंस शीट, गिवन इन बैलेंस शीट अलोंग विद एडजस्टमेंट। ठीक है, अलोंग विद द नोट। ठीक है, अगर ओनली गिवन इन बैलेंस शीट है तो डिफरेंस देखेंगे, और अलोंग विद नोट है या अलोंग विद एडजस्टमेंट है तो अकाउंट बनेगा। यही सेम दो केसेस इधर भी है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। ठीक है, कि अगर सिर्फ बैलेंस शीट में है तो डिफरेंस, और अदरवाइज अगर आपको नोट में या एडजस्टमेंट में दे रखा है तो अकाउंट बनेगा। क्लियर हो गया? तो आपके माइंड में ये इस तरीके से एक ट्री बनना चाहिए कि मेरे दो ब्रॉड पहले दो सिनेरियो हो गए, विदाउट प्रोविजन विद प्रोविजन, और दोनों ही सिनेरियो में ये दो फर्दर केसेस हो गए। शगुन, क्लियर है अब? यस सर। याद रहेगा? यस सर। ठीक है, चलो। तो विद दिस आपका जो एसेट वाला पार्ट है वो खत्म होता है। एक छोटी सी चीज आपको और बतानी है। हमने जैसे पहला केस किया कि जहां आपको सिर्फ बैलेंस शीट में दे रखा है, ठीक है, उसमें भी विदाउट प्रोविजन की बात करते हैं, विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो अगर मान लो आपको फर्नीचर दे रखा है, ठीक है, विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे? सिर्फ डिफरेंस ले रहे होंगे, इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, और हम डिक्रीज में ये लेके चल रहे होंगे, अगर कम पोर्शन से डिक्रीज है तो डेप्रिसिएशन, और ज्यादा से है तो सेल। इसको पढ़ने में लग गए सारे के सारे। पहले पहले इधर देखो,
मैं किसकी बात कर रहा हूं? अगर सिर्फ पहला वाला सिनेरियो, विदाउट प्रोविजन वाला सिनेरियो, और उसमें भी पहला वाला केस, क्या कि सिर्फ आपको बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो हमने फर्नीचर का एग्जांपल लिया था, इंक्रीज हो रहा है तो आपका परचेज है, डिक्रीज हो रहा है तो दो केसेस हो सकते थे, डेप्रिसिएशन या सेल। ठीक है, लेकिन अगर फर्नीचर की जगह ये लैंड होता तो दो केसेस नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो लैंड अगर 10% से भी कम हो रही है, वैसे तो नहीं होगी, 10% इज अ वेरी हाइपोथेटिकल एग्जांपल, बट अगर 10% से भी कम हो रही है तो हम क्या मान के चलेंगे? सेल। क्लियर हो गया? तो वहां डेप्रिसिएशन नहीं सर। हो ही नहीं सकता। क्लियर है? तो इसीलिए आप देखोगे तो मैंने पहला केस इन द फॉलोइंग केसेस लिखा हुआ है कि रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, अमाउंट चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कम हो रहा है तो क्या लेके चलेंगे? ऑलवेज ट्रीटेड एज सेल। इसी तरह से दूसरा एक और केस क्या हो सकता है? गुडविल या इंटेंजिबल्स का। अगर गुडविल या इंटेंजिबल्स आपको दे रखे हैं और वो डिक्रीज हो रहा है, तो हम हमेशा उल्टा मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? हम इसको हमेशा अमोर्टाइजेशन मान के चलेंगे, चाहे कितने भी वैल्यू से हो रहा हो। ठीक है, समझ आ रहा है मेरी बात? क्योंकि अगर नॉर्मली मैं बात करूं गुडविल की, गुडविल ऐसे सेल नहीं होती अनलेस यू सेल योर बिजनेस। गुडविल बिजनेस के साथ बेची जाती है। ये तो नहीं होता है हल्दीराम को बिजनेस मैं चला रहा हूँ, चल नाम तेरे को दे दिया। ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं हो सकता ना। हल्दीराम का नाम तभी बिकेगा ना साथ में जब आप पूरा का पूरा बिजनेस बेचोगे। तो इसी वजह से याद रखना है, लैंड के केस में अगर डिक्रीज हो रहा है तो ऑलवेज ट्रीटेड एज सेल, और गुडविल के केस में उल्टा है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो ऑलवेज ट्रीटेड एज अमोर्टाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। तो इसको वाइल्ड के डी में लिखे देंगे। ठीक है, चलें आगे। शगुन, सर मैं अभी लीव कर दूं, क्लास दूसरी क्लास है मेरी। फिर देख लियो भाई इसको। ठीक है, चलो फिर वृंदा के साथ यस सर। डिस्कशन शुरू करते हैं। हाँ जी वृंदा। सर एक चीज पूछनी थी मुझे हाँ पूछो पूछो पूछो। कि अगर गुडविल इंक्रीज हो रही हो तो कहाँ जाएगी? आप बताओ। अगर लैंड इंक्रीज हो रही होगी तो कहाँ जाएगी? तो फाइनेंसिंग एक्टिव नहीं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगी। कहाँ से आ गई फाइनेंसिंग बीच में यार? हाँ, क्या मतलब क्या फाइनेंसिंग हुआ? नहीं, अगर इन्वेस्टिंग। लैंड बढ़ रही है तो क्या मतलब हुआ? हमने लैंड खरीदी है, हमने इन्वेस्ट करा है। एग्जैक्टली सेम चीज गुडविल के लिए। अगर गुडविल बढ़ रही है तो गुडविल खरीदिए। हमने कोई ब्रांड नेम खरीदा होगा, कोई बिजनेस खरीदा होगा। ठीक है, तो खरीदने पे प्रॉब्लम नहीं है, बढ़ने पे नहीं है। ये जो रूल बताए हैं देख, दोनों डिक्रीज के हैं। तो डिक्रीज वाले में ध्यान रखना है कि डिक्रीज वाले में जहां हम फंस जाते थे, कि वो भी कौन सा केस में आएगा? पहले वाले सिनेरियो में, जो आपका विदाउट प्रोविजन का पहला सिनेरियो है। वहीं पे दिक्कत आती है कि हम बिग अमाउंट स्मॉल अमाउंट ये सारे पंगे में फंस रहे होते हैं कि डेप्रिसिएशन माने या सेल माने। तो ऐसे केस में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ देखना है कि अगर लैंड है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं हो सकता, तो क्या होगा? सेल। और गुडविल अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो उस पर सेल नहीं हो सकता, क्या होगा? डेप्रिसिएशन। क्लियर? चले आगे। ओके, यस सर। आई आई थिंक आज ये और करते हैं, बस मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आज। ठीक है, तो आज बस एक पार्ट ये वाला और खत्म करेंगे, हीटर एडजस्टमेंट, एंड देन विल क्लोज। ठीक है, लास्ट एडजस्टमेंट रह गई है आपकी, हिडन एडजस्टमेंट। इसके बाद और कुछ नहीं है, फिर हमारी सारी एडजस्टमेंट्स खत्म हो जाएंगी। क्लियर है गाइस? इसको कराने से पहले मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आप में से कौन कौन ऐसा है जिसने जो मैंने आपको फॉर्मेट भेजा था उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया है? हाँ जी, किसी ने नहीं निकलवाया है? बहुत अच्छी बात है, तो सारे अपने आप बनाना अपने अपने फिर फॉर्मेट्स। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? जो जो क्वेश्चन दूंगा फिर अपने आप फॉर्मेट्स बनाना। मैं तो प्रिंट आउट इसलिए कर रहा था ताकि आपका काम आसान हो जाए, आप नहीं चाहते तो बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, तो इट इज और 100% अपॉन यू। आप चाहते हो कि मैं खुद फॉर्मेट बना के करूं तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं है, तो फिर आप खुद फॉर्मेट बना के कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आपकी मर्जी है, आप अगर करना चाहते हो तो उसका लेके आ जाना प्रिंट आउट, एक स्पाइरल बनवा लेना या उसको स्टेपल कर लेना, तभी उसका फायदा है। नहीं तो फायदा नहीं होगा।
प्लीज आगे पीछे पेजेस पे नहीं करेंगे। ये नहीं कि आपने प्रिंट आउट निकलवा लिया और एक एक पेज उठा के बैठ गए, फिर बार बार पन्ना पलट रहे हो, नहीं। स्पाइरल बनाओ, फिर उसका आमने सामने वाले पेज दोनों यूज करो। हमेशा करना ऐसे ही है, ठीक है? क्लियर? हाँ जी। चलो भाई, फिर आगे चलते हैं। हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट में क्या है, क्या होगा हिडन एडजस्टमेंट, जरा समझते हैं। सबसे पहले आप देखो बैलेंस शीट में क्या दे रखा है आपको। बैलेंस शीट के अंदर आपको इक्विटी लाइबिलिटीज में कुछ तीन चार आइटम दे रखी हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, टर्म लोन। इसी तरीके से एसेट्स में आपको इन्वेस्टमेंट और लोन एडवांस दे रखा है। लेट्स फॉरगेट अबाउट हिडन एडजस्टमेंट, क्या होती है इसको छोड़ देते हैं एक बार। अगर वृंदा आपको ये दे रखा होता तो आप क्या करते हैं? सर डिफरेंस लेती इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में, जब शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करेंट लाइबिलिटीज होती है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में चली जाती। वेरी और गुड, जो तो लेके जाओ, नॉन बताओ कहाँ, करेंट, क्या 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 करूं, बोलो। मैं करता हूँ अभी। हाँ यस सर, अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज आ रही है तो डिफरेंस जैसे 5 लाख से बढ़ रहा है तो माइनस हो जाएगा, जैसे आ रहे हैं ना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। कितना कॉम्प्लेक्स है ना, कितना कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर के, है ना भाई। दो में से एक चीज कर लो, या तो इस फॉर्मूले को रट लो। फाइनेंसिंग में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और इन्वेस्ट। अभी तक थोड़ी देर पहले शगुन गलत कर रही थी तो वृंदा बता रही थी, अब जैसे ही वृंदा से पूछने लगे ना तो वृंदा गलत कर रही है। हे भगवान है, क्यों होता है ऐसा? इन्वेस्टिंग में इनवर्स रिलेशनशिप है, फाइनेंसिंग में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, याद रखो। आप ये तो कर लेते हो कि फाइनेंसिंग है और वो इन्वेस्टिंग है, ये तो कर लेते हो, फिर ये रिलेशनशिप भी तो याद रखो ना। तो यहाँ क्या होगा, जल्दी बताओ। इंक्रीज हो रहा है तो प्लस हो जाएगा। तो ये देखो, नीचे आ रहा हूं मैं, फाइनेंसिंग में यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है? बोलो क्या आइटम थी? इंक्रीज मैंने इन फोटो नहीं यूज की। इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो कितना अमाउंट था? 5 लाख। ऐसा 5 लाख से इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, क्लियर हो गया? अगला देखते हैं। 5 लाख से इंक्रीज हो रहा था, फाइनेंसिंग में आ गए। अगला, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बताओ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिक्रीज हो रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, तो वही तो यहाँ आ फाइनेंसिंग जाएगा एक्टिविटीज। डिक्रीज इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितने अमाउंट से था? 3 लाख। तो 3 लाख माइनस हो गया। अगला बताओ। सॉरी पर पिक लेनी थी इसकी। फिर 15% डिबेंचर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो प्लस हो जाएगा 1 लाख से। इंक्रीज इन डिबेंचर्स 1 लाख। आर यू विद मी? यस सर, और फिर अगला बोलो। डिक्रीज इन टर्म लोन होगा 1 लाख से। वो कम हो रहा है, डिक्रीज हम्म। इन टर्म लोन 1 लाख। तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस, क्योंकि ये कम हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एसेट इन्वेस्टमेंट, क्या करूं? इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में चली जाएगी। अब इंक्रीज हो रही है तो माइनस हो जाएगी। वेरी गुड, तो ये आ जाएगा इंक्रीज इन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कितने से बढ़ रही थी? 1 लाख से। यस सर। तो ये डिक्रीज में, माइनस में हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, और अगला क्या है? लोन एंड और सर एडवांस। लोन एंड एडवांसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो। इंक्रीज नहीं हो रहे, डिक्रीज हो रहे हैं। देख पहले कौन सी वाली फिगर्स को अच्छा देखती है। हाँ, डिक्रीज हो रहे छह हैं सर। लाख से छह पांच लाख लाख हो से रहा है। 5 लाख, वन गड़बड़ लाख नहीं से करो डिक्रीज भाई, हो रहा है। गड़बड़ करोगे तो फिर सारा काम खराब हो जाएगा। सो डिक्रीज इन लोन एंड एडवांस 1 लाख। तो ये प्लस हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है तो प्लस। समझ आया? हाँ जी वृंदा, समझ में आया? यस सर। मैंने अभी कुछ नहीं किया है, अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं करी। अभी सिंपल जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंक्रीज डिक्रीज देख रहे होते थे, हमने वो किया। क्यों किया ये इसलिए किया ताकि आप पहले ये तो ये क्लियर कर लो दिमाग में, ये तो होना ही होना है। जो मैं एडजस्टमेंट सिखाने जा रहा हूँ, इट इज ओवर एंड अबव दिस।
ठीक है। तो पहले नॉर्मल जो आप ये कर रहे होते थे इसका ट्रीटमेंट, वो तो करोगे ही करोगे, इंक्रीज डिक्रीज देख के जो डिफरेंस है उसको लेके जाओगे। अब उसके अलावा क्या याद रखना है, अब उसके अलावा ध्यान देना है यहाँ, ये जो परसेंटेज दे रखी है आपको, दिस इज योर इम्प्लाइड या हिडन एडजस्टमेंट। दिख रही है ये परसेंटेज? ठीक है। तो आपने भी यही करना है जो मैंने किया, अभी क्या करना है, गोला मारना है। जैसे अच्छा, आपके क्वेश्चन पेपर पे अलाउड नहीं होता है ना, तो ये दिक्कत आएगी थोड़ी सी। जब बोर्ड का पेपर दोगे तो अलाउड नहीं होगा, तो थोड़ा ध्यान रखना है, या तो उस पर डॉट लगा लेना या कुछ, मतलब डू सम काइंड ऑफ मार्किंग, वट एवर इज पॉसिबल। कई बार डिपेंड करता है टीचर टू टीचर, जब आपकी टीचर थोड़ी सी लीनियंट मिल जाती है बोर्ड्स में भी, तो वो भी अलाउ कर देती है थोड़ा बहुत लिखना। ठीक है, तो आपको पहले एक दो पेपर में पता चल जाएगा कि कुछ लीनियंसी है या नहीं है। ठीक है। तो अगर आप कर पाओगे तो आप इस तरह से सर्कल कर लेना, अभी तो कर ही सकते हो बुक में, सो दैट इट रिमाइंड्स यू, सर्कल इसलिए करवा रहा हूँ सो दैट इट रिमाइंड्स यू ऑफ हिडन एडजस्टमेंट। क्लियर है? सो ये जो सर्कल किया है, दिस इज नथिंग बट हिडन एडजस्टमेंट। क्या होता है ये क्या है, परसेंटेज क्या है, बता सकते हो वृंदा? ये 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, ये बारह इंटरेस्ट। परसेंट क्या है? बारह इंटरेस्ट। परसेंट 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 12% इंटरेस्ट है? आंसर इज नो। सर इंटरेस्ट ही तो प्रेफरेंस करते शेयर थे। कैपिटल को इंटरेस्ट नहीं मिलता। नहीं, डिविडेंड। तो ये डिविडेंड है। ठीक है, दिस इज रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है। और बाकी सारे जो है, बाकी सारे ये सब इंटरेस्ट है। ठीक है। सो दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ आया? क्लियर है? पहली चीज ये यस क्लियर सर। होनी चाहिए, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनमें डिविडेंड मिलता है उनका, लेकिन डिविडेंड का रेट फिक्स होता है, इसलिए परसेंटेज है। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट नहीं है, बाकी सब इंटरेस्ट है। ठीक। तो प्रेफरेंस शेयर्स का जो परसेंटेज लिखा है, फिलहाल इसको छोड़ के चलते हैं, उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट तरीके से होता है। जो 12% लिखा हुआ है इसको फिलहाल अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी हम बात कर रहे हैं डिवेंचर, टर्म लोन, इन्वेस्टमेंट लोन एंड एडवांस, जिनका परसेंटेज क्या दे रखा है, वो इंटरेस्ट। ठीक है। अब हिडन एडजस्टमेंट क्या है? हिडन एडजस्टमेंट ये है कि ये जो सपोज डिवेंचर और टर्म लोन की बात करूं, ये जो परसेंटेज है ये क्या है, इंटरेस्ट, तो इस पे इंटरेस्ट पे करोगे या इंटरेस्ट रिसीव करोगे? इंटरेस्ट रिसीव। डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट रिसीव करूंगा मैं। नहीं सर, इंटरेस्ट और आउटफ्लो होगा ना, कैश आउटफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, तो मैं इंटरेस्ट मेरी पेड गलती होगा। है, अच्छा ऐसे नहीं नहीं सर, ऐसे थोड़ा ना होगा, मेरी गलती है ना। कैसे बोलती है ना, है ना? पहले सोच के बोला कर। देखो भाई, डिबेंचर जो आपने इशू किए हैं उनके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे होगे, आपने डिबेंचर इशू किया था, आपके पास पैसे आए थे, तो आप उनको रिटर्न दोगे, उनको इंटरेस्ट पे करोगे। टर्म लोन अगर आपने कोई लिया था, अगर आपने कोई लोन लिया था, तो उस पे आप इंटरेस्ट दोगे, तो इस पे आप इंटरेस्ट पेड निकाल रहे होगे। और जो इन्वेस्टमेंट या लोन एडवांस आपने किया, इस पे इंटरेस्ट रिसीव कर रहे होगे। क्लियर हुआ? ठीक है। तो आप जो ये परसेंटेज दे रखी है, इससे इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव्ड निकालोगे। ठीक है। इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव्ड निकालोगे। दिस इज योर हिडन एडजस्टमेंट, क्योंकि क्वेश्चन में इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव दे नहीं रखी, ये हिडन है। उसने आपको परसेंटेज बता दिया, तो इसका मतलब अब आपकी जिम्मेवारी है ये इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव निकालो। ठीक है। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं लिखा होता, जैसे सिर्फ लिखा होता टर्म लोन, तो फिर हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। फिर जो हम कर रहे थे बस वही ट्रीटमेंट करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज देखेंगे, काम खत्म। फिर हम और कुछ परसेंटेज वगैरह नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गया? समझ आ गई बात? तो आपने एग्जाम में क्या याद रखना है, सबसे पहली चीज याद रखनी है, जैसे ही आपको ये परसेंटेज दिखे तो प्लीज उस पर गोला मार दो। ठीक है। जब भी आप ये क्वेश्चन करोगे तो याद रखना, गोला मार दो, ताकि याद रहे कि हमें इसकी एडजस्टमेंट करनी है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फिर से बोल रहा हूँ, बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं डिवेंचर और टर्म लोन की। उप्स, यार फिर से बंद हो गया ये, सॉरी, माय मिस्टेक। हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है भाई?
यस सर। ओके, चलो तो इंटरेस्ट निकालना, कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। पहले हम इंटरेस्ट पेड की बात कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है, तो अब डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट निकालते हैं। तो जरा मुझे बताओगे डिवेंचर्स पे कितना परसेंटेज है, कितना परसेंट है इंटरेस्ट का? सर 5 lakhs पे हम वो लगाएंगे परसेंटेज इंटरेस्ट। कितना है पहले ये बता, जो सवाल पूछा उसका जवाब देना। अच्छा 15%। 15%। तो ये तो क्लियर है कि हमें डिवेंचर पे इंटरेस्ट निकालना है, कितना? 15%। अब प्रॉब्लम का है, ये 15% किसका निकाले, 5 लाख का या 6 लाख का? यानी ओपनिंग पे निकाले या क्लोजिंग पे निकाले, कैसे निकाले? अगर नॉर्मली सोचे तो क्या होता, नॉर्मली क्या होता है भाई, जितना पैसा आपने पूरे साल यूज किया है आप उस पे निकालोगे। तो अगर हो क्या रहा है, 5 लाख से 6 लाख हो रहा है, यानी मैंने ड्यूरिंग द ईयर डिवेंचर इशू करे, ध्यान से देखो, 5 लाख से 6 लाख हो रहे हैं, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर इशू करे। तो चेक करते हैं सबसे पहले, नीचे क्वेश्चन में दे रखा है क्या, नीचे नोट में चेक करना है, दे रखा है कि कब इशू करे। नीचे देखो नोट दे रखा है मैंने, उसमें डिवेंचर का नोट है क्या? नो सर। तो यानी क्वेश्चन ने नहीं बताया कि कब इशू करे। तो ऐसे केस में हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमने साल के एंड में करे होंगे, यानी जो भी ट्रांजेक्शन हुई है वो साल के एंड में हुई होगी, 31 मार्च को। ठीक है, क्लियर? तो अगर ये हुआ होगा सबसे लास्ट में, तो पूरे साल आपने कितने पैसे आपके पास थे, जब आपने डिबेंचर जो इशू कर रखे हैं अभी, वो कितने कर रखे हैं? 5 lakhs। 5 लाख। 5 लाख स्टार्टिंग में थे, पूरे साल आपने कोई और डिबेंचर इशू नहीं किया, दिस इज व्हाट वी आर अज्यूमिंग। तो आपने 5 लाख रुपया पूरे साल एंजॉय किया, उस 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट हो गए। तो यानी अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, ओपनिंग बैलेंस पे। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कोई किस पे निकलेगा, ओपनिंग बैलेंस पे। अगर अज्यूम करूं फॉर 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 द टाइमिंग कि हमें क्वेश्चन में दिया होता कि ये 1 लाख के डिबेंचर आपने साल के शुरू में ही इशू कर दिए, 1 अप्रैल को ही, तो आप इंटरेस्ट किस पे निकाल रहे होते, 1 अप्रैल को। किस पे निकाल रहे होते, 1 अप्रैल को ही अगर इशू कर दिए तो टोटल 6 लाख के सिक्स ऊपर, लैक्स क्योंकि फिर आपने पूरे साल 6 लाख रुपया यूज किया है। ठीक है, और अगर आपने मान लो साल के बीच में इशू करे होते, मान लो डिबेंचर क्वेश्चन में दिया होता साल के बीच में इशू करे, तो क्या हो रहा होता? तो ऐसे केस में आप जिस समय आपने डिबेंचर इशू करे हैं तब तक आप निकाल रहे होते ओपनिंग बैलेंस पे, और उसके बाद आप निकाल रहे होते क्लोजिंग बैलेंस पे। तो फिर आप पीरियड को ब्रेक कर देते, तो डिपेंडिंग अपॉन कितने कितने महीने कितना पैसा यूज किया उसके हिसाब से निकाल रहे होते हैं। लॉजिक समझ आ रहा है? ठीक है, तो आप एक्चुअल इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर रहे हो डिपेंडिंग अपॉन आपने पैसा कितने पीरियड के लिए यूज किया है। ठीक, बस एक चीज याद रखनी है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो किस पे निकालना है वृंदा? ओपनिंग बैलेंस। तो मैंने आपके लिए एक रूल बना दिया है, रूल पढ़ लो जरा, यहाँ पे क्या लिखा है। इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड ऑन इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस टिल द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन दे रखी है, कि जैसे कोई भी आपने डिबेंचर की बात कर रहे हैं, तो डिबेंचर इशू करा, तो कब इशू किया, जिस दिन इशू किया तब तक ओपनिंग बैलेंस पे, एंड ऑन क्लोजिंग बैलेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन टिल 31।